अब अगला मुकाबला यहां से शुरू होने की तैयारी में आज के दिन का तीसरा इस मैच वीटी वॉरियर 11 और अब्रार परिचय 11 के बीच में। अब गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आकाश तेवटिया, एक बहुत बड़ा गेंदबाज, वैसे बहुत बड़ा नाम, रोड एंड से अपनी कोडी का पहला और पारी की ओर से पहले ओवर की शुरुआत करेंगे। वैसे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर वहां पे मुस्तफा पठान और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अरमान अंसारी। अब स्ट्राइक के ऊपर मुस्तफा है और गेंदबाजी के ऊपर आकाश तेवटिया अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट अटगाम बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर वहां पे हाई बैकलिप के साथ बल्ला जरूर चला, पूरी बॉडी को रोल किया गया, लेकिन वहां पे संपर्क हुआ नहीं और गेंद के सीधे विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत हुई है। और अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास। थोड़ी खराब लाइन, खराब यानी कि व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर छोड़ेगा। वैसे कटर गेंदबाज करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आकाश की बात की जाए तो आज की इस प्रकार की गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की और जो गेंद डिलीवर होती है वो भी रफ्तार के साथ। पंच करना चाहते थे, कवर को टारगेट किया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। जिस प्रकार से मुस्तफा पठान इस बीच बल्ले को वहां पे रोल कर रहे हैं, बल्ला जिस प्रकार से घूम रहा है, यहां पे शायद बड़ी हिट का प्रयास है लेकिन अब तक संपर्क हुआ नहीं है और उस प्रकार से रन जरूर जुड़ा वाइड के रूप में स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला रन बल्ले से अभी तक एक भी रन जुड़ा नहीं है। पहली गेंद डॉट रही है, उसके बाद वाइड आया, उसके बाद एक और डॉट गेंद। दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ बातचीत हुई। अरमान अंसारी ने कुछ बताया है यहां पे मुस्तफा को कि आने वाली गेंद के ऊपर किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाएगी। कुछ फील्डिंग में तब्दीली करने का प्रयास करते हुए फिर से एक बार वैसे मिड विकेट को डीप बाउंड लाइन के ऊपर फुल लेंथ डिलीवरी। इस बीच गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था और पैरों के साथ गेंद टकराई, अपील की गई और वहां पे आउट करार दिया गया, यानी कि लेग बीपर के रूप में विकेट नंबर पहला और पहली सफलता इस बीच वहां से आकाश के नाम। लेंथ और लाइन के साथ पहली गेंद सफलता। अब इरफान दीवान नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे पहुंच चुके हैं। इरफान दीवान का ये 2024-25 बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा है। वैसे काफी सारे स्ट्रोक सभी दिशाओं में रन बनाने का जिसका नाम है उसमें नाम है इरफान दीवान का। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। एक डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए आकाश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए अगर आकाश तेवटिया की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो देखिए जिस प्रकार से उसका कद काठी है, बॉडी लैंग्वेज है, हाई एम एक्शन के साथ, स्मूथ रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। बल्ले का किनारा, गली की दिशा में गेंद गई, थ्रो हुआ वहां पे विकेट कीपर एंड के ऊपर रन आउट के लिए लेकिन संपर्क हुआ नहीं। लेग बाई का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक देखा जाए तो 2 रन बने, एक वाइड के रूप में रन जोड़ा है और दूसरा लेग बाई के रूप में। वैसे एक विकेट भी गया, वो भी वहां पे एलबीडब्ल्यू के रूप में विकेट मिला है। तो उस प्रकार से अभी तक बल्ले से रन एक भी जोड़ा नहीं है। वैसे अब्रार 11 परिचय, वैसे सायन ये वाली गेंद देखिए, थोड़ी सी ऑफ कटर की झलक, टप्पा खाने के बाद और वैसे उछाल भी मिला, थोड़ा राइज हुई गेंद, टैप करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर के ऊपर गेंद को रोका गया। गेंदर किया
डॉट गेंद, बहुत खूबसूरत ओवर वैसे देखा जाए तो कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर रहा वहां से आकाश तेवड़िया का। एक ओवर किया, 1 रन और 1 सफलता। स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब्रार परिचय फुटवेयर 11 का रन बना है 2-1 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे टॉस विन किया था वीटी वॉरियर के कप्तान ने और पहले फील्ड करने का जो फैसला किया था, वैसे सही मायने में एक सही फैसला कप्तान का। पिको वहां पे वैसे कप्तान के रूप में एक बहुत बेहतरीन स्क्वाड बना के वहां पे शामिल किया जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी। वैसे यहाँ पे सबकी इच्छा थी, जो दर्शक मित्र हमारे उपस्थित हुए हैं, वैसे अडगाम बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ओपन टूर्नामेंट का जब से वहां पे वैसे बैनर बना था तब से चर्चा चल रही थी कौन आएगा कौन खेलेगा। सभी स्टार यहाँ देखने को मिलेंगे। वैसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी ऑल इंडिया लेवल के यहाँ खेलते हुए नजर आए और उसका श्रेय जाएगा हमारे 8 टीमों के ऑनर जिन्होंने अपनी स्क्वाड बनाई। उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑल इंडिया से खिलाड़ी को इनवाइट किया गया और पैसा वसूल यहाँ पे होता हुआ हमारे आयोजन कमेटी जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब 70 पंच स्पोर्ट्स का यहाँ पे एक अच्छा ऑर्गेनाइजर और उसमें सभी प्रकार के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। और जो दर्शक मित्र आज छुट्टी का दिन है यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए उपस्थित हुए, तो सबको सभी खिलाड़ियों के साथ एक सेल्फी लेने का भी मौका मिलेगा और एक अच्छे रील भी बनाने का मौका मिलेगा। वो मौका यहाँ पे बनाया हुआ है वैसे मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब। बल्ले को स्वाइप किया था इस बीच, वैसे देखा जाए तो स्क्वेयर को टारगेट किया लेकिन संपर्क हुआ नहीं और गेंद के सीधे विकेट कीपर के पास। वैसे राज यहां पे गेंदबाजी के ऊपर बाएं हाथ के एक खूबसूरत गेंदबाजी, मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। ये अच्छा चोट निके सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया, रन लेना चाहते, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो होगा लेकिन गेंदबाज अगर ठीक से गेदर कर पाते या डायरेक्ट हिट होता तो वापस जाना पड़ता वहां से अरमान को, लेकिन फिर से वापसी कर चुके थे। स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी रुका हुआ 2 रन। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। इरफान दीवान स्ट्राइक के ऊपर। वैसे नवसारी का एक खिलाड़ी मुस्लिम समाज के लिए बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करने को मिली है इस साल। अच्छा स्ट्रोक देखिए, खूबसूरती के साथ अपने बल्ले को हाई बैकलिप के साथ लाए लेकिन गेंद जहां टप्पा खाई वहां बल्ले को रोककर खेला गया, यानी कि इंप्रोवाइज किया और कवर की दिशा में वहां पे 2 रन बटोरे। एक अच्छा स्ट्रोक और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। अब्रार परिचय फुटवेयर 11, उस प्रकार से वहां पे 4 रन बन चुके। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर अरमान अंसारी ने अब तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया। इरफान 5 गेंद 2 रन। वैसे विकेट कीपर थोड़े क्लोज है, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर है, कवर 30 सर्कल के अंदर, इस बीच मिड ऑन और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर उस प्रकार से फील्डिंग सजाने का प्रयास किया है कप्तान ने। वैसे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक खिलाड़ी को तैनात किया है। अब एक्स्ट्रा कवर को 30 सर्कल के बाहर भेजा जा रहा है और गली की दिशा में जो खिलाड़ी था उसे अंदर बुलाया है। स्विंगिंग यॉर्कर, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी, देखिए रफ्तार भी थी और वहां पे यॉर्कर लैंड डिलीवरी और वहां पे फर्नीचर डिस्ट्रॉय, यानी कि विकेट मिलता हुआ, विकेट आता हुआ इरफान दीवान के रूप में। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी राज। अब वहां पे समझ पहुंच चुके नए बल्लेबाज के रूप में। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी? वैसे अब तक तो देखा जाए तो वीटी वॉरियर के जो गेंदबाज है उसका दबदबा है, वैसे प्रेशर क्रिएट हो चुका है। उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली, कभी यॉर्कर लैंड डिलीवरी, कभी कटर गेंद, कभी रफ्तार वाली, कभी चेंज अप पेस वाली, यानी कि अब तक गेंदबाज की बोलबाला रही है इस 2 ओवर में। चेंज अप पेस किया हल्के हाथों से, इस बीच कट करने का प्रयास किया लेकिन अच्छा फील्डिंग एफर्ट। वैसे गली की दिशा में खड़े खिलाड़ी ने बाएं हाथ से फील्ड किया, तब तक वहां पे सिंगल रन पूरा कर चुके थे
और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ा। टोटल 5 रन हुए 2 विकेट के नुकसान के बाद। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर राज सिंह गेंदबाजी के ऊपर। अब अरमान अंसारी वैसे पहली गेंद का जब सामना किया था अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए थे। अब गेंदबाजी का जो एंड है बदल चुका है। वैसे पहला ओवर रोड एंड से हुआ था, अब दूसरा ओवर वैसे दूर वाले छोर से। और स्काइड खेला है मिड विकेट के ऊपर ऑन द राइज और गेंद के सीधे बाउंड लाइन के बाहर ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम। अब सिक्सर मिलता हुआ यहां पे सही समय के ऊपर एक बड़ी हिट आई और वहां से टीम के बेड़े में थोड़ा सा आनंद का माहौल और 6 के साथ 2 डिजिट 11 रन। अब यहां से दूसरे ओवर की समाप्ति यानी 2 ओवर के बाद 11 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब्रार परिचय फुटवेयर 11। अब फिर से एक बार आकाश तेवटिया अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोड एंड से अपने कोडे का जब पहला ओवर किया था 1 रन 1 सफलता निकाली थी। स्काइड खेलना चाहते थे लीडिंग एज और विकेट कीपर गेंद के नीचे और वहां पे सफलता यानी आकाश ने चारों खाने चीत कर दिए। उस प्रकार वाली गेंदबाजी अब तक उसके अकाउंट में एक और विकेट आ चुका है और टीम के अकाउंट में तीसरा विकेट यानी अब्रार 11 के 11 के ऊपर 3 विकेट चले गए। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है। अब डीजे हार्दिक डीजे हार्दिक ने जिस प्रकार से यहां पे सवेरे से डीजे हार्दिक और डीजे मीट ने लोगों को एंटरटेन किया है वैसे बहुत ही बेहतरीन। वैसे देखा जाए तो यहां पे एक अच्छा डीजे को शामिल किया जा रहा है। हल्के हाथों से देखिए इस बीच दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन वैसे राइजिंग डिलीवरी कमर के समानांतर सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे आकाश की गेंदबाजी जितनी उसका हाई थे उसी प्रकार से गेंद वहां पे राइज होती हुई सीधा विकेट कीपर को छूती हुई ढूंढती हुई जा रही है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ आकाश तेवटिया। चेंज ऑफ पेस और वहां पे देखिए अतिरिक्त रन दिया जाएगा वाइड के रूप में। वैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए और अतिरिक्त रन दे बैठे यानी कि स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे 1 डजन रन पूरे हुए। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आकाश। ये वाली ब्लॉक हॉल गेंदबाजी देखिए वहां पे खेलना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर गेंद गई है वहां पे जब तक फील करते 1 रन मिलेगा। समीर ने वहां पे अपना अकाउंट ओपन किया। समीर पटेल एक अच्छे बल्लेबाज है, आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 13 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है अब्रार परिचय फुटवेयर 11। अब अरमान अंसारी वैसे सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया था। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। थोड़ी सी स्लोअर गेंद और थोड़ी सी ऑफ कटर टप्पा खाने के बाद बल्ले का मुंह जहां से बंद हुआ वहां से गेंद ने अपनी करवट बदली और सीधा विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से एक बिंदी गेंद छोड़ती हुई अभी भी 13 के ऊपर रुका हुआ स्कोर।
जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया, सीधे बल्ले से गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया। पीकू जब तक फील करते, अंडर आर्म थ्रो करते, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सरी नहीं। एक और डॉट गेंद। देखिए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है वहां से। आकाश तेवड़िया की बात की जाए तो एक आश्चर्य, 5 गेंद 3 रन 2 सफलता, यानी कंजूसाई के साथ गेंदबाजी। कटर गेंद इस्तेमाल की गई और टप्पा खाने के बाद देखिए कमर के समानांतर गई है विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय के जरिए। वहां पे 3 ओवर 13 रन 3 विकेट। अब्रार वहां पे परिचय 11। देखिए अब्रार 11 के बल्लेबाज को सोचना पड़ेगा, वैसे जो रफ्तार है रन की उसे बढ़ाना पड़ेगा, जो करंट रन रेट है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए रन रेट के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो रिजल्ट डाउन होगा। जिस प्रकार से रन रेट यहां पे फिलहाल कम से कम 4.5 के आसपास चलती हुई, अब उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा तो मैच जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जो रन रेट है वैसे गूगल मैप की तरह काम करती है। गूगल मैप में अगर आप लोकेशन डालोगे, यहां जाना है तो कहां जाना है वो डिस्टेंस भी दिखाएगा, आप कहां है वो भी दिखाएगा, और कितना समय लगेगा वो भी बताएगा गूगल मैप। तो उस प्रकार से रन रेट भी वही दिखाती है, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब एडवांस कॉल है, इसके बाद का जो मुकाबला है इनिंग ब्रेक में टॉस होगा रुद्र स्ट्राइकर 11 और पंच स्पॉट्स 11 के बीच में। तो दिव्येश ठाकुर यानी कि लालो प्लेइंग 11 की जो फैसिलिटीज आपको दी गई है, काम वो पूरा कीजिए। विजय की ये बार इस बीच आगे रखने का प्रयास किया था, सामने खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर, पीछे खिलाड़ी जब तक वैसे डीप हुई थी कैच करने का प्रयास जरूर किया। समीर ने वहां पे सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर। यहां से विजय को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर अरमान अंसारी जो प्रारंभ करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। 5 गेंद का सामना किया, 6 रन बनाए, वो भी उसके बल्ले से सिक्सर आया था। जाने दिया इस बीच विकेट कीपर के पास, यानी वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन बन चुके हैं। विजय एक अच्छे गेंदबाज है अब तक देखा जाए तो। नीचे रही गेंद, बल्ला जरूर घुमाया गया लेकिन संपर्क हुआ नहीं और विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया गया। तो उस प्रकार से एक और डॉट गेंद जुड़ती हुई। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से विजय अपने दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर अरमान अंसारी 6 रन बनाकर 6 गेंद का सामना किया। एक सिक्सर उसके बल्ले से अब तक जुड़ा है। अब रन की मांग है वैसे डगआउट में। एक और वाइड बॉल। देखिए आप बल्ले से रन नहीं बनाओगे तो वहां पे वाइड के जरिए रन जोड़ने का काम किया जाएगा। गेंदबाज विजय वैसे बैक टू बैक 2 वाइड गेंद कर चुके हैं। तो इस प्रकार से 16 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद फिर से एक बार वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन। देखिए वहां पे चेक किया जाएगा, वैसे थर्ड अंपायर के लिए प्रीफर किया है अंपायर ने। वाइड चेक किया जाएगा, वाइड है या नहीं है, फील्डिंग टीम का रिव्यू है। वैसे अंपायर कॉल वाइड है, उसे चेक किया जाएगा। हमारे साथ थर्ड अंपायर के रूप में अमर साढ़े जुड़ेंगे। वैसे स्ट्राइकर एंड के ऊपर अंपायर की भूमिका में करुणाकर कोटियन और वैसे बॉलर एंड के ऊपर शुभम गाड़े। फेयर डिलीवरी। वैसे विकेट कीपर प्रेजेंस ऑफ माइंड थे वहां पे, जैसे ही गेंद को गेदर किया था तुरंत थर्ड अंपायर के ऊपर जाने का फैसला किया था। इस बीच वाइड बॉल, एक और वाइड गेंद गई है। फिर से एक बार थर्ड अंपायर के जरिए चेक किया जाएगा। फिर से एक बार रिव्यू की मांग है, वैसे वाइड चेक किया जाएगा।
एक अच्छा ऑर्गेनाइजर यहाँ पे वैसे देखा जाए तो देखिए 70 स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। वैसे ये चैनल बहुत ही नामांकित बन चुका है। वैसे ऑल इंडिया के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट इस चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाइट बॉल है तो इसमें व्हाइट बॉल यानी एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा यहां से अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 16 रन बनेंगे 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत सारे मुकाबले, फुल टॉस गेंद थी और तान दिया इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई है सीधे पेड़ पौधों के बीच में। यूज एंड हाई मैक्सिमम लगा तो सिक्सर। 70-70 का एक टैग लाइन है और 70-70 का एक गेंद इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर। थैंक यू डीजे डीजे हार्दिक। फिर से एक बार देखिए खेलना चाहते थे लेकिन जमीन के ऊपर गेंद गई है मिड विकेट के ऊपर। वहां पे जब तक फील्ड करते विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ सीधा सटीक थ्रो। एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। 23 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब्रार परिचय फुटवेयर 11 3 आश्चर्य 5 गेंद यानी इस ओवर की अब आखिरी गेंद का खेल बाकी है। वैसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर चौथा ओवर करते हुए विजयी। देखिए वहां पे खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस ऐसा कहो तो चलेगा और आउट किया यानी विकेट नंबर यहां से चौथा। और समीर ने 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए और बैक टू डगआउट विकेट नंबर चौथा अब्रार 11। चार ओवर के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से गेंदबाजी के ऊपर राज सिंह को शामिल किया जा रहा है। राज सिंह अपनी कुड़ी का दूसरा और पारी की ओर से वैसे 5वां ओवर करेंगे। रोड एंड से पहला ओवर किया था राज सिंह ने, उसमें 9 रन दिए थे और एक सफलता हासिल की थी। अब स्ट्राइक के ऊपर अरमान अंसारी 13 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ। और देखिए वहां पे वैसे देखा जाए तो डिपिंग फुल टॉस गेंद और गई है सीधे वहां पे गेंद को गेदर करने के बाद थ्रो करते हैं। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा व्हाइट के साथ। स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन बनेंगे 4 विकेट के नुकसान के बाद। 5वें ओवर की शुरुआत व्हाइट के साथ राज सिंह गेंदबाजी के ऊपर। वैसे राज सिंह का एंड बदला गया जब पहला ओवर किया था अपने कोटे का। वैसे हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी की गई थी, रफ्तार थी गेंद में। इस बीच अपराइट पोजीशन में खेलना चाहते थे। व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन, अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन और जुड़ेगा। देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर अब क्वार्टर सेंचुरी हो चुकी है। 25 रन अब्रार परिचय फुटवेयर का। वैसे 4 ओवर के बाद क्वार्टर सेंचुरी यानी कि जो रन रेट है बहुत लो चलता हुआ। वैसे फिलहाल यहां पे 6 के आसपास रन रेट है।
ये वाली डिपिंग फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया कवर की दिशा में, पीछे डी बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील करते, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो होगा। देखिए थ्रो की रेंज देखिए, यहां पे थ्रो की क्वालिटी देखिए, एक अच्छे फिटनेस, एक अच्छे शोल्डर का वहां पे मुआयना पेश किया और सीधा विकेट कीपर के पास थ्रो किया गया। 2 रन और 2 के साथ 27, 4 विकेट के नुकसान के बाद एक 5वां ओवर राज सिंह। और इस बीच वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर अजीत मोहित कभी गलती नहीं करते, सेफ हैंड कैचर माने जाते हैं। वैसे थोड़ा सा रनिंग कैच लेकिन अच्छा कैच, और वहां पे अरमान अंसारी की पारी को पूर्ण विराम लगाया और विकेट नंबर यहां से 5वां मिलता हुआ राज सिंह के अकाउंट में दूसरी सफलता। डीजे मिथ। डीजे, थैंक यू डीजे। अब मिलन मिस्त्री नए बल्लेबाज के रूप में। वैसे मिलन मिस्त्री एक बहुत ही नामांकित ऑलराउंडर है, वैसे प्रजापति समाज से बिलोंग करते हैं और काफी नामांकित खिलाड़ी है। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे नवसारी डिस्ट्रिक्ट का एक खिलाड़ी आज क्या कर पाएगा अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बाएं हाथ के खिलाड़ी मिलन मिस्त्री स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर राज सिंह अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया गई है सीधे विकेट कीपर के पास। देखिए वहां पे वैसे देखा जाए तो वहां पे राज सिंह की बात की जाए या तो आकाश तेवटिया की बात की जाए, जिन्होंने यहां पे बल्लेबाज को काफी सारी डॉट गेंद की, यानी कि डॉट गेंद की जो संख्या है वो काफी बढ़ चुकी है अबरार 11 के लिए। उसके ऊपर अगर रन बने होते सिंगल डबल भी तो एक जरूर सम्मानजनक स्कोर हो सकता था। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच अजीत मोहित वहां पे गेंद का पीछा करेंगे, पैरों के जरिए रोकने का प्रयास किया, रोका भी गया लेकिन उसके बाद वहां पे बाउंड लाइन को छूती हुई यहां पे चौका। फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर राज सिंह, इस बीच मिलन मिस्त्री स्ट्राइक के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे लॉन्ग मिनट पोजीशन गेंद को रोका गया, जब तक फील करते 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। वैसे वे सूझबूझ वाली पारी थी मिलन की, एक चौका जड़ा उसके बाद सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया गया। क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो अदा किया गया मिलन के जरिए। अब 32 रन है 5 विकेट के नुकसान के बाद, 5वां ओवर प्रगति के ऊपर, 4 असर या 5 गेंद। अब सामने खेलना चाहते थे लेकिन लीडिंग एज पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी गेंद के नीचे और सफलता। विकेट नंबर यहां से 6 और राज सिंह के अकाउंट में विकेट नंबर 3। राज सिंह ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए और 18 रन दिए, 3 सफलता। तो प्लीज एक मैसेज है पवन कहने के लिए, राकेश भाई पंच स्पॉट 7070 आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो प्लीज जहां भी हो कांटेक्ट कीजिए राकेश भाई का पवन कहने। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। तो इस प्रकार से 5 ओवर की समाप्ति हुई, 32 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद अब्रार परिचय फुटवेयर 11। वैसे अब तक देखा जाए तो वीटी वॉरियर के गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। वैसे कप्तान पीकू ने जो फैसला किया था फील्ड करने का, अब तक सही मायने में गेंदबाजों ने और सभी फील्डिंग टीम ने एक यूनिट बनकर यहां पे रन बनाने का जो कोशिश की गई उसे रोकने का प्रयास किया। 32 रन है 5 ओवर की समाप्ति, 6 विकेट अब्रार 11, जो करंट रन रेट है फिलहाल 6.5 का। मंसूर को शामिल किया गया है, मंसूर ने वाइड के साथ शुरुआत की है इस ओवर की, यानी स्लॉग ओवर, अल्टीमेट ओवर जिसे कहते हैं, उस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ, यानी 33 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 5वां ओवर समाप्त हुआ, 6ठे ओवर की शुरुआत हुई।
स्ट्राइक के ऊपर मिलन है, मिलन के पास वो ताकत, वो कैपेसिटी, वो काबिलियत है। आज क्या कर पाएंगे मिलन? फिर से एक बार खेलना चाहते थे, बल्ले का माहिम सा किनारा, विकेट कीपर का सहारा, अंपायर ने उंगली खड़ी की और विकेट नंबर 7वां का पतन हुआ। मिलन मिस्त्री ने 5 रन बनाए अपनी टीम के लिए और बैक टू डगआउट विकेट हासिल किया है मंसूर ने। एक अच्छा टूर्नामेंट यहां पे, वैसे ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट, वैसे एक दिन का टूर्नामेंट, 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। वैसे देखा जाए तो नॉकआउट मुकाबला है। इस प्रकार के टूर्नामेंट हमारे दर्शक को बहुत पसंद आते हैं, खिलाड़ी को भी अच्छे पसंद आता है, क्योंकि सवेरे यहाँ आइए, शाम को खत्म होने के बाद अपने घर चले जाइए। उस प्रकार से देखिए, धूम धूम धड़ैया रे, सबसे बड़ा लड़ैया रे मोहम्मद मुल्ला इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान करते हुए विकेट के ऊपर। टीम की जरूरत है यहाँ पे रनों की। अब मोहम्मद क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर प्रस्थान करते हुए मोहम्मद मुल्ला और गेंदबाजी के ऊपर मंसूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का वैसे पहला और पारी की ओर से छठा ओवर के लिए एक सफलता हासिल कर चुके हैं मंसूर। अब मंसूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो रनआउट के रूप में विकेट कीपर ने बहुत खूबसूरती की तरह से वहां पे गेंद को पकड़ा और पीछे की ओर थ्रो किया, यानी कि कुछ रचनात्मक एक अच्छा पोज वहां पे देखने को मिला। अगर किसी ने मिस किया तो 70-70 लाइव के ऊपर जाइए और किस प्रकार से रनआउट किया वो देखने लायक विकेट कीपर ने बेहतरीन तरीके से रिव्यू लिया गया है, तो प्लीज थर्ड एम्पायर के ऊपर प्रिफेयर किया है हमारे अंपायर महोदय ने ऑन फील्ड। एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आज के दिन का तीसरा मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाई जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब 70-70 पंच स्पोर्ट्स के जरिए अच्छा आयोजन किया गया। वैसे संडे यानी कि वैसे जून महीने की 1 तारीख संडे छुट्टी को अधीन और दर्शक मित्र यह मैच का मजा लूटने के लिए बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हुए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन नामांकित खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है। हमारे सभी टीम के ऑनरों का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। JPR 11 के ऑनर की बात की जाए, निकेत स्पोर्ट्स के ऑनर की बात की जाए, जिगर 11, काशी 11, VT वॉरियर 11, अब्रार परिचय फुटवेयर 11, रुद्र स्ट्राइकर 11 और पंच स्पोर्ट्स 11।
तो यस, यहाँ पे वैसे रिव्यू लिया गया था और वैसे बच चुके, वैसे एलबीडब्ल्यू के लिए चेक किया गया था। तो उस प्रकार से इस छठे ओवर की शुरुआत हुई है। अब फिर से स्ट्राइक के ऊपर यहां से मोहम्मद और गेंदबाजी के ऊपर मंसूर। ब्लॉक हॉल गेंदबाजी देखिए, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंद यहां पे देखने को मिल रही है। वैसे बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अब तक देखने को मिली। वीटी वॉरियर के सभी गेंदबाजों ने यहां पे मन मोहित किया, मंत्र मुग्ध किया, उस प्रकार वाली गेंदबाजी। वैसे 3 गेंद हो चुकी है इस ओवर की, 3 गेंद का खेल अभी भी बाकी है। फिर से एक बार खेलना चाहते थे सामने, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा इस बीच राइज मिला और फिर से एक बार वह बल्ले के नीचे ऊपर से गेंद गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, एक और बिंदी गेंद। मंसूर ने अब तक लेंथ और लाइन के साथ इस ओवर में 4 गेंद कर चुके हैं और 1 ही रन दिया और 1 विकेट भी हासिल किया। उस प्रकार वाली गेंदबाजी देखने को मिली है। ये अच्छा स्ट्रोक है। वैसे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। अजीत ने गेंद को गेदर किया, अंडर आर्म थ्रो किया। जब तक फील करते वहां से सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल रन बन चुके 34, 7 विकेट के नुकसान के बाद 5 असरिया 5 गेंद। अब्रार परिचय फुटवर 11 वर्सेस स्वीटी वॉरियर 11 के बीच में ये मुकाबला। और देखिए चेंज अप पेश किया था, सामने खेलना चाहते थे यासीर, लेकिन गेंद के नीचे गए और मंसूर ने आत्मनिर्भर कैच किया अपने फॉलो थ्रू में। वैसे उल्टा भागते हुए कैच करना यानी कि एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी, एक अच्छा आई सेट और विकेट मिला है इस ओवर की आखिरी गेंद को। पर वैसे देखा जाए तो वहां पे अगर इनिंग की आखिरी गेंद के ऊपर विकेट मिलता है उसे लाफिंग डक कहते हैं। तो यासिर लाफिंग डक का शिकार हुए और विकेट नंबर 8वां। 34 रन 6 ओवर की समाप्ति। अब 35 रन का टारगेट है यहां पे वीटी वॉरियर को ये मुकाबला जीतने के लिए। आने वाली 36 गेंदों में 35 रन का टारगेट। यस, यहां पे अब कॉम बॉक्स में स्वागत होगा वैसे कृणाल दाते सर, वैसे बहुत ही नामांकित क्रिकेट कमेंटेटर ऑल इंडिया में, जिन्होंने वैसे आईपीएल की बात की जाए या तो T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए जिसमें कमेंट्री कर चुके हैं, इससे कृणाल दाते सर। सर आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू। थैंक यू सो मच कमेंटेटर राज। इनकी आवाज आप पहले सत्र में यहां पर सुन रहे थे। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब एंड 70-70 पन स्पोर्ट्स राकेश भाई द्वारा ये टूर्नामेंट तीसरे संस्करण में आपके सामने यहां पर चलता हुआ। नेक्स्ट मैच में पन स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे। प्रथमेश पवार, पवन केने, ऋतिक पाटिल, सूरज केने, बिलाल शेख, कृष्णा त्रिपाठी, करण पाटिल, जतन, गौरेश नागवेकर, जिगर पटेल एंड फेनिल पटेल। ये होगी इनकी प्लेयर लिस्ट।
35 रनों की यहां पर चुनौती रखी गई है। नेक्स्ट मैच का होगा टॉस, रुद्र स्ट्राइकर वर्सेस पंच स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैच का यहां पर टॉस हो चुका है। टॉस यहां पर जीता है रुद्र स्ट्राइकर टीम के कप्तान ने, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। तो अब सीधा रुख करेंगे इस मुकाबले की ओर, जहां पर 35 रनों का टारगेट सेट हो चुका है। पहला ओवर अब लेकर गेंदबाज तैयार। हालांकि थॉमस डायस बल्लेबाजी के लिए, मुंबई का तूफान थॉमस। नॉन स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज विशाल यादव। सुपारी का पहला ओवर करेंगे अब तेजस। जैसा नाम वैसा काम करना होगा तेजस को थॉमस के सामने। हालांकि बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थॉमस डायस। पिछले कुछ मुकाबले अगर देखे जाए, उनके बल्ले से रन आए टीम के लिए। पहली गेंद हल्के हाथों से फ्लिक करने का प्रयास था। जैसे ही गेंद टकराई बैट को लगकर पैरों पर, वैसे ही बल्ला दिखाया था अंपायर की ओर थॉमस डायस ने। उसी के चलते करुणाकर कोटियन इनका इशारा आता हुआ। पहली गेंद पर यह पहला सिंगल खाते में थॉमस डायस के। बल्ले से यह पहला रन बटोरते हुए थॉमस तेजस। हालांकि कद काठी देखी जाए तो बढ़िया गेंदबाज नजर आते हुए। पहली गेंद पर वो रिदम नजर आया। पहली गेंद बिल्कुल सटीक निशाने पर, फुल लेंथ की गेंद थी। थॉमस ने उसे सही नसीहत देते हुए खेला था। शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा है। अब बल्लेबाज विशाल स्ट्राइकर एंड पर, लेफ्ट हैंडेड बैटर, डीप में प्रोटेक्शन, डीप स्क्वायर लेग रखा गया है ऑन साइड पर। अब एक्स्ट्रा कवर को डीप पर रखा गया है। जो सेकंड खिलाड़ी दायरे के बाहर आपको नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा कवर के बीच में, डीप पर एक स्क्वायर लेग। ये चले तेजस। हल्के हाथों से पॉइंट की जानिब इस बार खेला था, वहां से सिंगल बटोरा है। विशाल का खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब वीटी वॉरियर्स 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक टारगेट अगर देखा जाए तो एक छोटा सा टारगेट यहां पर नजर आता हुआ, लेकिन क्रिकेट का खेल है, यह अद्भुत खेल है। यहां पर कोई भी लक्ष्य आपको विजय की गारंटी नहीं दे सकता, और इसी के चलते एक इंटरेस्टिंग मैच क्या यहां से आपके सामने होगा। पावर प्ले चलता हुआ ऑन दी अब खेलने का प्रयास था। बल्ले के अंदर लगी इस बार यह गेंद डीप पर। खिलाड़ी मिड विकेट पर जब तक गेंद को रोकते हैं, सिंगल खाते में थॉमस डायस के। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 3। बढ़िया आयोजन जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब 7070 पंच स्पोर्ट्स द्वारा। ग्राउंड की रूपरेखा देखिए,
दर्शक काफी भारी तादाद में यहां पर नजर आते हुए शाम के सत्र में ज्यादा दर्शक हमें नजर आएंगे लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का। हालांकि एक छोटा टारगेट बीटी वॉरियर के सामने ऑन दी अप डाउन दी ग्राउंड, बेहतरीन ये स्ट्रोक था, इसी के तहत रन मिलेंगे 4। ये पहला चौका विशाल यादव के बल्ले से। वीक की शक्ल में खेला था, इस बार सीधे बल्ले से 4 रनों के लिए। अब ये स्विच हिट नो लुक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद और जाना पड़ेगा अब विशाल को सीधी डगआउट की राह पर। पहला झटका लगता हुआ वीटी वॉरियर्स को विशाल यादव बैक टू द पेविलियन। कहते हैं ना अंदाज अपना अपना, बिल्कुल एक अलग अंदाज से खेलने का प्रयास था। इस स्ट्रोक को यहां पर रिवर्स स्विच हिट का प्रयास, लेकिन नो लुक के तहत खेलने का प्रयास था, लेकिन वहां पर पाए गए गली के जानिब वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और इसी के साथ इस कैच को अंजाम दिया वहां के खिलाड़ी ने और बल्लेबाज विशाल यादव की इनिंग का यहां पर खात्मा होता हुआ। पहली सफलता तेजस के इस ओवर से 5वीं गेंद पर 7 रन अब तक बना चुकी टीम वीटी वॉरियर्स अब्रार 11 के खिलाफ इस मुकाबले में खेलते हुए। इसके बाद होने वाला मैच रुद्र स्ट्राइकर वर्सेस पंच स्पोर्ट्स 70-70 स्पोर्टिंग सेंसेशन की पूरी टीम यहां पर आ चुकी है। टॉस हालांकि जीता टीम रुद्र स्ट्राइकर ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि ऋतिक पाटिल जो टीम के कप्तान है पंच स्पोर्ट्स के, उन्होंने कहा कि 70 के करीब रन बनाने का प्रयास हमारी टीम करेगी। वही कुछ कहा था रुद्र स्ट्राइकर के कप्तान ने कि 60 के अंदर रोकने का प्रयास हमारी टीम करते नजर आएगी। तो अच्छा बैटल आपके सामने होगा। नेक्स्ट मैच देखना ना भूलिए 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। तो पहला ओवर और इस ओवर की ये आखिरी गेंद, नए बल्लेबाज कप्तान पीकू पॉल आते ही क्या बढ़िया स्ट्रोक था, बिल्कुल नजरों के नीचे खेलते हुए गेंद को भेज दिया कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ पीकू पॉल का खाता खुलता हुआ। इस ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब नेल्सन आंकड़ा छूती हुई रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 पर 1 वीटी वॉरियर्स। पारी का दूसरा ओवर लेकर निर्मल गेंदबाजी करेंगे दूर वाली छोर एंड से। सामने थॉमस डायस, हालांकि 2 गेंदों पर 2 रन बल्ले से निकले थॉमस डायस के। पीकू पॉल आते ही पहली गेंद पर वो बैकफुट पर जाकर क्या स्ट्रोक को अंजाम दिया था। कवर पॉइंट और शॉर्ट कवर के बीच में से गेंद को निकाला था 4 रनों के लिए। 4 के साथ खाता खोलता हुआ पीकू पॉल का टीम के कप्तान। रन संख्या 11, 35 रनों की चुनौती थी। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फिर से एक बार संपर्क अगर देखा जाए तो इतना कुछ खास यहां पर नजर नहीं आया और इसी के चलते थॉमस डायस के खाते में ये सिंगल। 3 गेंदों में 3 रन बनाकर अब खेलते हुए थॉमस डायस। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, स्ट्राइकिंग एंड पर पीकू पॉल। पहली गेंद पर चौका बटोरा था, आखिरी गेंद पर पहले ओवर की तेजस के खिलाफ। फील्ड प्लेसमेंट अगर देखी जाए, शॉर्ट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन गली, पॉइंट बैकवर्ड रखा गया है। ये पटकी हुई गेंद थी, जगह से पुल करने का प्रयास था, लेकिन सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। निर्मल पारी का यह दूसरा ओवर,
पावर प्ले चलता हुआ, पावर प्ले में विकेट यहां पर लेने होंगे अगर आपको दबाव बनाना है टीम वीटी वॉरियर्स इस टीम पर, तो रेगुलर इंटरवल में आपको विकेट चटकाने होंगे। इस बार सफल होकर क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट की जानिब इस स्ट्रोक का अंजाम दिया था बल्लेबाज पीकू पॉल ने। इसी के साथ ये सिंगल पीकू पॉल के खाते में रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 13 लॉस ऑफ 1 विकेट पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। अब तक अच्छी गेंदबाजी निर्मल द्वारा, 3 गेंदों में महज 2 रन इस ओवर से। बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट का प्रयास था, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में स्क्वायर कट किया था बल्लेबाज थॉमस डायस ने। काफी तेजी से दौड़ पड़े थे इस बार नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज पीकू पॉल। सिंगल के साथ थॉमस डायस 4 पर, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14 लॉस ऑफ 1 विकेट टीम वीटी वॉरियर्स। और बल्लेबाज पीकू पॉल जाने माने नामचीन खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि लंबे हिट के लिए जाने जाते पीकू पॉल। ये देखिए थोड़ा सा रिवर्स स्वीप का अंदाज, लेकिन चकमा दिया इस गेंद ने। अच्छी गेंदबाजी निर्मल द्वारा इस ओवर में निरंतरता के साथ एक कॉरिडोर बनाते हुए गेंदबाजी यहां पर करते हुए निर्मल। हालांकि 5 गेंदें डिलीवर कर चुके इस ओवर में महज 3 रन। क्या इकोनॉमिकल ओवर रहा है अब तक टीम अबरार 11 के लिए। इस बार संपर्क इतना अच्छा नहीं हुआ, डीप पर खिलाड़ी और यहां पर जाना होगा। विकेट मिलता हुआ निर्मल के खाते में आखिरी गेंद पर पीकू पॉल बैक टू द पैविलियन। वीटी वॉरियर्स को यह दूसरा झटका, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14, 2 विकेट के नुकसान पर वीटी वॉरियर्स। थैंक यू डीजे। सो अब तक 2 ओवर का खेल समाप्त। बढ़िया गेंदबाजी रही निर्मल द्वारा। उस ओवर से महज 3 रन 1 विकेट खाते में बल्लेबाज पीकू पॉल को आउट किया उन्होंने। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर सफलता मिली टीम अबरार 11 के खाते में। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर वीटी वॉरियर्स अब नए बल्लेबाज जॉन्टी सरकार थॉमस डायस का साथ यहां पर निभाएंगे। हालांकि अब तक धीमी पारी नजर आई थॉमस डायस की। पहला ओवर जब उन्होंने खेला 2 रन उनके उस ओवर में उनके बल्ले से आए। दूसरे ओवर में थोड़ा सा शांत उनका बल्ला नजर आया, लेकिन थॉमस डायस मुंबई का तूफान वो प्रयास करते जरूर नजर आएंगे। ऑन दी बढ़िया स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते। अंडरआर्म क्रिकेट से शुरुआत की थी उनकी करियर की उन्होंने, लखवा अंडरआर्म क्रिकेट से। अब बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हमेशा थॉमस डायस का बल्ला बोलता हुआ नजर आया। इस बार पहली गेंद पर, इसे कहते कमेंटेटर कस, पहली गेंद पर यहां पर विकेट मिला है गेंदबाज तेजस को। और ये तीसरा झटका लगता हुआ वीटी वॉरियर्स को। मैंने पहले भी कहा था ये क्रिकेट का खेल अद्भुत खेल है, यहां पर कभी भी पलटवार हो सकता है। हालांकि पहले ओवर में 11 रन आए थे टीम वीटी वॉरियर्स के, लेकिन उसके बावजूद जो नेक्स्ट ओवर किया था निर्मल ने, उस ओवर में महज 3 रन। और उसके बाद पहली गेंद पर तेजस के खाते में यह विकेट आता हुआ थॉमस डायस का। एक बड़ा झटका वीटी वॉरियर्स को। चौदह रन 3 विकेट के नुकसान पर 14 लॉस ऑफ 3 विकेट
35 रनों का ये टारगेट, 21 रनों की यहां पर जरूरत जीत के लिए। अब नए बल्लेबाज अजीत मोहिते जॉन्टी सरकार के साथ। 35 रनों का ये टारगेट, 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर वीटी वॉरियर्स। बढ़िया गेंदबाजी, गेंदबाज तेजस द्वारा। हालांकि ये दूसरा विकेट था तेजस का। वो आगे रखने का प्रयास था, ड्राइव किया था पॉइंट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यहां पर बिंदी गेंद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। पिछला ओवर निर्मल द्वारा, महज 3 रन 1 विकेट खाते में। पहले ओवर तेजस 11 रन। अब लगातार 2 बिंदी गेंदे, थॉमस डायस का विकेट इस ओवर से। तो ये मुकाबला बनता हुआ टीम अबरार 11 के लिए। 14 लॉस ऑफ 3 विकेट। पारी का ये तीसरा ओवर, 6 ओवर का ये मैच। आगे रखने का प्रयास था, जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास गेंदबाज तेजस द्वारा। डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर सिंगल बटोरा खाता खुलता हुआ अजीत मोहिते का। दूसरी गेंद पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 15। 15 लॉस ऑफ 3 विकेट। ये मुकाबला अब थोड़ा सा करवट लेता हुआ, ये मुकाबले में थोड़ी सी जान यहां पर जरूर नजर आती हुई तेजस और निर्मल की गेंदबाजी द्वारा। हालांकि थोड़ा सा हवा के विपरीत यहां पर खेलना होगा राइट हैंडेड बल्लेबाजों को तेजस के खिलाफ। थोड़ा सा सफल होकर खेलने का प्रयास था, अंपायर पर यहां पर अपील करते हुए गेंदबाज, और इसी के साथ अंपायर की उंगली खड़ी। बल्लेबाज जॉन्टी सरकार गोल्डन डक का शिकार। ये चौथा झटका लगता हुआ, माफ कीजिए चौथा झटका लगता हुआ वीटी वॉरियर्स को 15 पर 4। थैंक यू डीजे, थैंक यू। ये महाराष्ट्र की हमारे मराठी गीत आपके सामने पेश करते हुए हमारे डीजे मास्टर डीजे सक्सेस। सो 15 पर 4 वीटी वॉरियर्स। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ, क्या पलटवार किया गेंदबाजी पर। गेंदबाजी में तेजस और निर्मल द्वारा। हालांकि महज 12 रन आए 10 गेंदों में तेजस के बॉलिंग स्पेल से। 3 विकेट उनके खाते में। और मैंने जब पहली गेंद डिलीवर की थी तेजस ने, तभी कहा था लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है। हालांकि रिदम बढ़िया नजर आया उनकी गेंदबाजी में, और विकेट उनके खाते में अब तक 3 नजर आए। अच्छी गेंदबाजी। आगे रखने का प्रयास था, लोअर फुल टॉस को इस बार महज बल्ले से दिशा देते हुए सिंगल बटोरा बल्लेबाज केएल मंसूर ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 16 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। हालांकि 17 गेंदों में महज 16 रन बने टीम वीटी वॉरियर्स के खाते में। पहले ओवर में 11 रन आए थे। 11 के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो पलटवार नजर आया। नेल्सन फिगर नजर आया था 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन। स्लो रन का प्रयास था, लेकिन यहां पर दिशा से थोड़े से भटके गेंदबाज। अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन। टीम की खाते में रन संख्या अब बढ़ती हुई 17 रन। 17 लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की। सामने अजीत मोहिते, नॉन स्ट्राइकिंग इन पर केएल मंसूर। 3 सफलता अब तक खाते में तेजस के। इस बार शॉट में गेंद थी, तैयार थे अजीत मोहिते, लेकिन इस बार टाइमिंग यहां पर फंसता हुआ, और चौथा विकेट, चौथी सफलता तेजस के खाते में यहां पर नजर आएगी। अजीत मोहिते बैक टू द डग आउट। 5वां झटका लगता हुआ वीटी वॉरियर्स इस टीम को, यानी कि यहां पर आधी टीम पेविलियन में आपको आराम फरमाते हुए नजर आएगी।
थैंक यू डीजे, थैंक यू सो मच। 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम वीटी वॉरियर्स क्या पलटवार नजर आया गेंदबाजी में तेजस द्वारा। वलसाड़ में जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर बेस्ट बॉलर का खिताब इन्होंने जीता था। पिछले कुछ सालों में क्या बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए तेजस। सूरत एक्सप्रेस बढ़िया हाइट, उनकी रिदम अच्छी नजर आई, फॉलो थ्रू जब गेंदबाजी करते हुए नजर आए। जो यंगस्टर अभी अभी अपने टीवी सेट से अभी अभी जुड़े 70 स्पोर्ट्स द्वारा, ये सीखना जरूरी होगा आपको। तो अब तक 17 रन वीटी वॉरियर्स के खाते में 5 विकेट के नुकसान पर। एक शॉर्ट टीम मीटिंग यहां पर चलती हुई और अब खेल शुरू होगा। हालांकि अब दबाव यहां पर नजर आएगा टीम वीटी वॉरियर्स के बल्लेबाजों पर। मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है अब अबरार 11 के खाते में। हालांकि पहले ओवर में जब 11 रन आए थे, 21 रन चाहिए थे जीत के लिए। जब दूसरा ओवर शुरू हुआ, शुरुआत अच्छी रही दूसरे ओवर की, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो रेगुलर इंटरवल पर यहां पर विकेट खोए बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, वीटी वॉरियर्स ने। और अब थोड़ा सा बैकफुट पर ये टीम नजर आता हुआ। 17 रन बन चुके, 18 रन यहां पर बनाने जीत के लिए। 18 गेंदे 18 रन, रन बॉल इक्वेशन। लो स्कोरिंग मैचेस हाई वोल्टेज हमेशा से होते नजर आए टेनिस क्रिकेट की एक दिवसीय प्रतियोगिता में। तो ये मुकाबला बिल्कुल उसी अंदाज में यहां पर खेला जा रहा है, उसी करवट पर यह मुकाबला आपको नजर आता हुआ। गेंदबाज अब पारी का ये चौथा ओवर लेकर मोहम्मद मुल्ला की ये पहली गेंद। अंपायर का सिग्नल इस बार नो बॉल, शायद वो पिच मार्किंग विकेट के बाहर गेंदबाजी करते नजर आए पहली गेंद पर मोहम्मद मुल्ला, और इसी के चलते अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड बॉल, माफ कीजिए नो बॉल। और नो बॉल के तहत अब मिलेगी अगली गेंद पर फ्री हिट। फ्रीड की गेंद पर यह कड़ा प्रहार, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। लगा तो 6, मंसूर खेल के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का। थैंक यू डीजे। खेल मंजूर का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो इस छक्के के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24। मुदस्सर जी की फरमाइश आ चुकी है कि आप जरूर गुजरात में हो, लेकिन एक आध ओवर मराठी में कमेंट्री कीजिए। थँक यू मुदस्सर। चला तर व्हाईट बॉलचा इशारा इथे अंपायर कडून आलाय। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे आतापर्यंत 25-25, लॉस ऑफ 5 विकेट आणि अजूनही 10 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये। कारण रिजनल लँग्वेजला एक वेगळा दर्जा आलाय क्रिकेटमध्ये। परत एक वेळा स्लॉट मध्ये बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला उडवला, डीप मध्ये फिल्डर आहे, कॅच जजमेंट चांगलं आहे। बॅटर आउट मिलन च्या हातामध्ये बॉलचा चांगला मिलन पाहायला मिळालं आणि त्याचमुळे आता बॅटरला जावं लागेल केल मनसूरला डगआउट मध्ये। 6वा धक्का बसलाय, 4 विकेट अजूनही घ्यायचे आहेत या मॅच मध्ये। अब्रार 11 चा कमबॅक। वन साइड हीरो
आता नवीन बॅटर सुनील चावडी फलंदाजीसाठी 6 विकेट गेलेले 4 विकेट दूर आहे संघ विजयापासून. अब्रार 11 कधीही पलटवार होऊ शकतो. केल मनसूरने तो हेलिकॉप्टर सिक्सर मारला परंतु त्याच्यानंतर कमबॅक परत एक वेळा बॉटम हँडचा वापर केला. एक्स्ट्रा कव्हरला मिलन च्या हातामध्ये त्या बॉलचा कॅचचं मिलन चांगलं पाहायला मिळालं आणि त्याचमुळे आणखीन एक विकेट इथे गमावली आहे. विटी वॉरियर्स 25 ला 6 अशी परिस्थिती आहे. 6 विकेट के नुकसान पर 25 रन. विटी वॉरियर्स अब रन बनाने जीत के लिए 10 धावा अजूनही करायच्या या मॅच मध्ये. मॅच इज स्टील ऑन. गेम इज ऑन. मोहम्मद मुल्ला बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न आहे. आणखीन एक डॉट बॉल. डॉट बॉलचा दबाव आता नक्की बनेल या मॅच मध्ये. कमबॅक चांगलं झालंय मोहम्मद मुल्ला कडून. तेजस त्यात 2 ओव्हर 4 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये होत्या. त्याच्यामुळे एक मोमेंटम जे होतं ते शिफ्ट झालंय. नक्कीच टीम विटी वॉरियर्सच्या विरुद्ध खेळत असताना स्विच प्रयत्न होता. सह विकेट कीपरच्या हातात आणखीन एक डॉट बॉल मोहम्मद मुल्ला कडून. सुरुवात खराब झाली होती नो बॉल द्वारे परंतु त्याच्यानंतर कमबॅक चांगलं केलंय मोहम्मद मुल्लाने या ओव्हरच्या दरम्यान. दबाव आहे. बॅटिंग करणाऱ्या साईडवर आहे. विटी वॉरियर्स अब्रार 11च्या विरुद्ध खेळत असताना या मॅच मध्ये नेक्स्ट मॅच रुद्र स्ट्रायकर वर्सेस पंत स्पोर्ट्स 70-70 स्पोर्टिंग सेन्सेशन. स्लॉट मध्ये बॉल होता. ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑन ला सिंगल तिथे मिळेल आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या परत एक वेळा पुढे जाते. धावा झालेल्या आहेत स्कोर बोर्डवर 26 रन. 6 फलंदाज बाद. 5 बॉलचा खेळ संपलाय. लास्ट बॉल या ओव्हरचा. अजूनही 9 धावांची आवश्यकता आहे. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 13 गेंदे 9 रन. विकेट पाहिजेत या मॅच मध्ये. जर कमबॅक करायचं असेल तर विकेट पाहिजे अब्रार 11ला. 4 विकेट अजूनही घ्यायचे आहेत त्यांना. 6 विकेट गमावलेत 26 ला विटी वॉरियर्सने. सकलेन सध्या स्ट्रायकिंग इनलाय. सुनील चावडे नॉन स्ट्रायकिंग इनलाय. मॅच मध्ये पलटवार चांगला केलाय. लो स्कोरिंग मॅचेस हाय व्होल्टेज होत असतात आणि इथे आणखीन एक डॉट बॉल पाहायला मिळेल. ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 26 ला 6 टीम विटी वॉरियर्स अब्रार 11च्या विरुद्ध खेळत असताना 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 12 बॉल मध्ये 9 धावा करायचे आहेत. 12 गेंदे 9 रन. इधर खत्म इनिंग बोल. बैकफुट पंच और यहां पर विकेट. अब इस मुकाबले में दमखम बाकी है. क्या कैच को अंजाम दिया मुस्तफा पठान ने. शॉट कवर के जानिब और इसी के साथ सुनील चावड़ी. ये 7वां झटका लगता हुआ वीटी वॉरियर्स को. अब 11 गेंदे 9 रन.
इस मैच में अभी भी जान बाकी है। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। 7 झटके लग चुके अब तक वीटी वॉरियर्स को, 26 पर 7, यानी कि 3 विकेट दूर है टीम अबरार 11 जीत से। 9 रन दूर है अब जीत से टीम वीटी वॉरियर्स। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए राज सिंह, हालांकि गेंदबाजी अच्छी रही थी राज सिंह द्वारा, लेकिन अब बल्लेबाजी करनी होगी। इस पारी में एक छक्का भी आया था, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो 7 विकेट खोई है टीम वीटी वॉरियर्स ने। वो आते ही अलग प्रयास था, स्विच हिट का, रिवर्स स्वीप का प्रयास, और यहां पर एक और झटका लगता हुआ वीटी वॉरियर्स को। अब 26 पर 8, यानी कि अब 9 रन दूर है जीत से वीटी वॉरियर्स, और 2 विकेट दूर है अबरार 11 जीत से। थैंक यू डीजे जल देसाई। कमेंटेटर राज मेरे साथ यहां पर बैठे कमेंट्री बॉक्स में, हालांकि पैसे को कुएं के पास जाना होता है, और इसी के साथ इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो जल देसाई के पास गए कप्तान विकेट की तलाश में, और जल देसाई ने देखिए पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए अपनी टीम के लिए। सो इस मुकाबले में फिर से एक बार पलटवार नजर आया अबरार 11 का वीटी वॉरियर्स के खिलाफ खेलते हुए। क्या हम इस प्रतियोगिता में जय भवानी युवा क्रिकेट क्लब, जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब और 70-70 पन स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे बड़ा उलटफेर देखने जा रहे। आने वाली गेंदें अब 10-10 गेंदों में 9 रन। बॉडी लैंग्वेज देखिए अब सभी खिलाड़ियों के पास अगर देखा जाए तो एक अलग अंदाज में वो यहां पर फील्ड प्लेसमेंट में नजर आते हुए। हालांकि बढ़िया गेंदबाजी जल द्वारा, हैट्रिक गेंद इस ओवर की, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव अच्छा किया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। विजय ने, विजय का खाता खुलता हुआ, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 27, 27, 8 विकेट के नुकसान पर 35 रनों का टारगेट इस मुकाबले में। यहां से जीत के लिए रन बनाने 8, 9 गेंदों में 8 रन। टीम अबरार 11 के खिलाफ वीटी वॉरियर्स के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। हालांकि महज 34 रन बनाए थे अबरार 11 ने पहले सत्र में, पहले इनिंग में। 8 विकेट के नुकसान पर 35 रनों का यह टारगेट जब पीछा करते नजर आई टीम, तो रेगुलर इंटरवल में यहां पर विकेट खोए टीम वीटी वॉरियर्स ने। बढ़िया गेंदबाजी रही सभी गेंदबाजों द्वारा। इस बार गेंद पैरों से टकराई, अंपायर यहां पर हल्का सा दबाव डालने का प्रयास गेंदबाज और विकेट कीपर द्वारा, और अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ ऑलमोस्ट लेग स्टंप के बाहर यह गेंद, इंपैक्ट बाहर था। विकेट कीपर यासिर वही सवाल यहां पर अंपायर से करते हुए, क्या गेंद में हाइट फैक्टर ज्यादा था, लेकिन अंपायर ने कहा गेंद तो थोड़ी सी दायरे से बाहर यहां पर नजर आई। हालांकि अब रन बॉल इक्वेशन 8 गेंदे 8 रन। जल की ये गेंद फ्लिक करते हुए डीप पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, काफी लंबी दौड़ यहां पर लगानी होगी मिड विकेट से स्क्वायर लेग की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा खाते में सकलेन के। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर इस सिंगल के साथ अब 28, 28, 7 गेंदे 7 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, हालांकि 2 विकेट चटकाने जरूरी टीम अबरार 11 को जीत के लिए। दूसरी तरफ वीटी वॉरियर्स 7 गेंदों में 7 रन। ये मुकाबला उनकी गिरफ्त में आ सकता है। दर्शक देखिए अब यहां पर बढ़िया मुकाबला उनके सामने, पैसा वसूल मुकाबला उनके सामने यहां पर चलता हुआ। काफी भारी तादाद में शाम के समय यहां पर पूरी तरह से पैक ग्राउंड आपको नजर आएगा। दर्शकों का काफी बड़ा जमावड़ा आपको यहां पर नजर आएगा। हालांकि ये तीसरा सीजन इस प्रतियोगिता का, 2 सीजन अच्छा आयोजन। गेंद हवा में, उल्टा स्ट्रोक था, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर थे इस बार गेंद से। एक सिंगल खाते में विजय के,
हालांकि यहाँ पर राज रिस्क था इस स्ट्रोक में। नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी, उसी के साथ ओवर समाप्त। 6 गेंदे 6 रन। अब आएगा इस मुकाबले में मजा। क्या मैच रहा है इस प्रतियोगिता का। आज के दिन का ये तीसरा मैच वीटी वॉरियर्स वर्सेस अबरार 11 के बीच में चलता हुआ। हालांकि पहला मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा रहा था, वहां पर निके स्पोर्ट्स ने जीत दर्ज की थी। दूसरा मैच जब हुआ था जिगर 11 एंड काजी 11 के बीच में, वो मैच यहां पर जीता था टीम जिगर 11 ने। ये थर्ड मैच यहां पर चलता हुआ वीटी वॉरियर्स के सामने अब चुनौती है 6 गेंदों में 6 रन। हालांकि इसके बाद होने वाले मैच का टॉस हो चुका है। टॉस यहां पर जीता है टीम रुद्र स्ट्राइकर ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया टीम अपन स्पोर्ट्स के खिलाफ। अब आखिरी ओवर, मैच टर्निंग ओवर, निर्मल प्रजापति करेंगे आखिरी ओवर में गेंदबाजी। 2 विकेट दूर जीत से टीम निर्मल प्रजापति की अबरार 11। हालांकि भविष्य उनके हाथ में। इस ओवर में 6 रन क्या वो डिफेंड कर पाएंगे? यही कारनामा, जब 6 रन से कम डिफेंड करने थे भारतीय टीम को, तब भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर ने 2 बार ये कारनामा किया था इंडियन टीम के लिए 1994 और 1996 में। हालांकि उन्होंने एक भी ओवर डिलीवर नहीं किया था उस मुकाबले में। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए थे और अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे निर्मल। मिलन अब गेंदबाजी करेंगे। हालांकि एक अच्छा कैच पकड़ा था मिलन ने, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला था। रनआउट का मौका नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और यहां पर बैकअप में थोड़ी सी गलतियां नजर आई। उसके बावजूद सेकंड बैकअप में खिलाड़ी नजर आया और उसके साथ 1 रन इस ओवर की पहली गेंद पर। यानी कि 5 गेंदों में 5 रन बनाने जरूरी टीम वीटी वॉरियर्स को जीत के लिए। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला यहां पर चलता हुआ। पैसा वसूल मैच आपके सामने इस थर्ड सीजन का। मिलन अब गेंदबाजी पर, 5 गेंदों में 5 रन। वो फुलर लेन की गेंद थी, इस बार बल्ले के अंदर ये गेंद लगी और सीधे विकेट कीपर के हाथ में। चार गेंदों में 5 रन। अगर मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर आपके सामने खेला जाएगा। ओ फिर से एक बार ये बिंदी गेंद मिलन द्वारा, और अब इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी होती हुई टीम अबरार 11। हालांकि 3 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 5, 1 छक्का, और बिल्कुल जिस एंड से यहां पर हवाएं काफी तेज यहां पर बह रही है, उसी एंड में बल्लेबाजी करनी है। हवा के साथ साथ घटा के संग संग आपको एक स्ट्रोक यहां पर जड़ना होगा। 3 गेंदे 5 रन। अच्छी गेंदबाजी मिलन द्वारा। लगातार 2 बिंदी गेंदे सकलेन के खिलाफ। 5 गेंदों में महज 1 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में सकलेन। आगे रखा था इस बार ऑन गिव, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड, और इस चौके के बदौलत अब ये मुकाबला अब तक बराबरी पर। 2 गेंदों में 1 रन जीत के लिए। अगर यहां से मैच टाई होता है तो मैच सुपर ओवर में खेला जाएगा। दो गेंदे 1 रन। अब दायरे के बाहर के खिलाड़ी थोड़े से नजदीक यहां पर आते हुए, ये गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी इस मुकाबले में। बिंदी गेंद या विकेट की खोज यहां पर नजर आएगी गेंदबाज मिलन द्वारा। आगे रखा था इस बार, उछाल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। 5 गेंदों में महज 1 रन बनाया था सकलेन ने, लेकिन उसके बावजूद आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन के साथ यह मैच समाप्त। वीटी वॉरियर्स की जीत, पहली जीत वीटी वॉरियर्स के खाते में।
सो ये तीसरा मैच यहां पर समाप्त हो रही। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हीरो आकाश, 2 ओवर 3 रन 2 विकेट उनके खाते में। आकाश इज द मैन ऑफ द मैच। अब चौथे मुकाबले की ओर अब हम यहां पर रुक करेंगे। रुद्र स्ट्राइकर ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला पंच स्पोर्ट्स स्पोर्टिंग सेंसेशन के खिलाफ ये मुकाबला आपके सामने होगा। और जैसे ही ये मुकाबला आपके सामने शुरू होगा, कमेंट्री बॉक्स में यहां पर होगी तब्दीली और आप सुनेंगे कमेंटेटर राज इनकी जुबानी इस मैच का आंखों देखा हाल। सूरत चैंपियंस ट्रॉफी का आज 1 तारीख से यहां पर आगाज होगा। सूरत में ये मुकाबले खेले जाएंगे। आज डे 1 में आपको टीमें खेलती नजर आएगी। सूरत में वसीम भाई फैन क्लब वर्सेस आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका। सेकंड मैच होगा बालाजी क्लब राजकोट वर्सेस सरपंच 11 मंडली। उसके बाद शाम के समय वहां पर ओपनिंग सेरेमनी होगी और मैच नंबर 1 मैच नंबर 2 की विजेता टीम थर्ड मैच में खेलेगी और चौथे मैच में दोनों लूजर टीमें आपके सामने खेलती नजर आएगी। तो 4 मुकाबले सूरत चैंपियंस ट्रॉफी की आज के रात में देखना ना भूलिए 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। सूरत चैंपियंस ट्रॉफी, गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड अगर देखा जाए बालाजी क्लब राजकोट का आपके स्क्रीन पर सुमित ढेकले, फरदीन काजी, प्रदीप पाटिल, प्रथमेश ठाकरे, श्रेष्ठ कदम, दीपक गढ़वी, भरत राम, भाविश पवार, राजदीप जडेजा, इमरोज खान, अंकित कल्की, राजेश नायडू एंड विकी भोईर आपको खेलते नजर आएंगे। बालाजी क्लब में टीम सरपंच 11 मंडली, इस टीम का स्क्वाड आपके स्क्रीन पर। आरशु खान कप्तान होंगे, निजाम मलिंगा, आकाश मलिंगा, आकाश जांगे, लोकेश मीना, मोहम्मद फिराज, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सिजिलप्पा, फिराज मलिंगा, निसार मुसारी, दीक्षित पटेल, रमीज अब्दुल एंड तौफिक खान आपको खेलते नजर आएंगे स्क्वाड में। हालांकि दिल्ली धमाका आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका का स्क्वाड आपके स्क्रीन पर। सरोज प्रमाणिक, जगत सरकार, संजू कनौजिया, कर्णम माला, ओमकार देसाई, प्रज्योत अंबीरे, प्रशांत घरत, अनुराग सारसर, विजय गढ़वाली, रवि बनारस, संस्कार ध्यानी, जिग्नेश पटेल, रोहित नार्वेकर, पंकज पाटिल, जीशान खान एंड अरविंद राणा अविनाश राणा आपको खेलते नजर आएंगे। वसीम भाई फैन क्लब उस्मान पटेल को देखना ना भूलिए आज गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में। उस्मान पटेल, ओमी केनी, करण मोरे, आकाश तारेकर, बबलू पाटिल, बंटी बद्रीके, रोहित करात, अक्षय पवार, दर्शन बांदेकर, मयूर वाघमारे, अंगद पाटिल, संकेत पाटिल, धीरज भोईर, आसिफ एंड कशीप आपको खेलते नजर आएंगे आज गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में। अब रुक करेंगे सीधा मुकाबले की ओर। आज